सर्दी है, खांसी है या बुखार है, तो आप क्या क्या दवाइयाँ रखेंगे इनके ट्रीटमेंट के लिए। उस एंटीबायोटिक्स है और उनका अलग अलग काम है। ये आप में अब डायरिया के ऊपर आते हैं। तो बच्चों में डायरिया को कंट्रोल करा होता है कि उसका पेट फूल जाता है। कैसे पता करेंगे कि ये पेट फूल गया? तो दोस्तों, रूटीन में यूज होने वाली एक दवा, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो रूटीन, आपके पास एक मल्टीविटामिन का एक ब्रॉड रेंज भी आपके पास होना चाहिए कि आप दोस्तों फार्म पे अगर किसी भी पशु को आंख में कोई समस्या आती है, आंख से पानी आ रहा है या उसके अंदर, दोस्तों आपके पास एक जनरल मेडिसिन का उसमें एक किट होना चाहिए कि आपके पास, दोस्तों मुंह में अगर छाले हो जाते हैं जानवर के, जानवर खा नहीं पाता है। भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो दोस्तों उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म, दतोदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों मेरे वीडियो का टॉपिक है आज कि आपके फार्म पर जो उपयोगी दवाइयां हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए ताकि आप आपात स्थिति से निपट सकें। दोस्तों मुख्य रूप से 3-4 तरह की दवाइयों का होना आपके लिए जरूरी है, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनका आपके पास होना इतना आवश्यक है कि बिना उसके आप उपचार की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकते। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है थर्मामीटर, कि ये थर्मामीटर आपको ये डिसाइड करने में मदद करता है कि इसको हमको इसकी ये जो बीमार जानवर है, पशु है, उसके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है या घटाना है। ये आप इस थर्मामीटर से डिसाइड करेंगे और आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा इस यही दिशा तय करेगा। दोस्तों इसके बाद अगर आपके बाद ये टेम्परेचर पता चला कि नॉर्मल है लेकिन उसको सर्दी है, खांसी है या बुखार है, तो आप क्या क्या दवाइयाँ रखेंगे इनके ट्रीटमेंट के लिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आती है दवा कि जो रोल प्ले करता है वो एंटीबायोटिक्स का है कि आपके पास एक 3-4-5 दवाइयों का एक रेंज होना चाहिए जो कि अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं और उनका अलग अलग काम है कि आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो कौन सी दवाई देंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो कौन सी दवा देंगे, आप अगर जानवर का पैर हाथ अगर किसी को जख्म हुआ है या हड्डी टूटी है तो उसमें कौन सा एंटीबायोटिक देंगे। इस तरह के एंटीबायोटिक्स को आपको रखना होगा जिसमें मुख्य रूप से है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये भी एंटीबायोटिक है। उसके बाद बैक्टम फोर्ट, आप ये देख सकते हैं इसमें अमोक्सिसिलिन और सल्बक्टम सोडियम का कॉम्बिनेशन है, प्लस दूसरा लैक्टिक एसिड बैसिलस का स्पॉन्ज भी है इसमें, इसलिए कि ये इसके देने के बाद इसको लूज मोशन नहीं होंगे। किसी एंटीबायोटिक से लूज मोशन भी होने लगता है। ऑफ्लोमैक 200 है, ये नॉर्मल एंटीबायोटिक है कि आप लूज मोशन वगैरह जब होता है तो उसमें हम देते हैं। उसके बाद अमोक्सिरम है, अमोक्सिलिन और सल्बक्टम का ये इंजेक्शन अलग से, दो ये अलग अलग, ये बोलस के फॉर्म में है और ये इंजेक्शन के फॉर्म में है। एक कोलिस्टिन सल्फेट, ये लास्ट स्टेज में डायरिया के हम देते हैं कोलिस्टिन सल्फेट। उसके बाद ये सेफ्ट्रैक्सोन और टाजोबैक्टम, इंटरसेप्टाजो, मोनोसेफ के डिफरेंट वर्जन्स जो कि ग्राम्स में है कि 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम। और उसके बाद एनरोफ्लोक्सासिन और साथ में ये मार्कोजेंटा या जेंटामाइसिन। इस तरह के एक एंटीबायोटिक्स का एक बड़ा कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 100, 200, 300, 400 जानवर हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के मशवरे से आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमने एंटीबायोटिक्स के एक ब्रॉड रेंज के बारे में आपको बता दिया कि वो एंटीबायोटिक आपको आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और किसी भी ट्रीटमेंट में एक एंटीबायोटिक, एक जिस चीज़ के लिए आप दवा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि सर्दी अगर है उसको तो सर्दी के लिए एक दवा देंगे, अगर बुखार है तो बुखार के लिए दवा देंगे, और जब भी एक एंटीबायोटिक दिया जाएगा तो एक मल्टीविटामिन आपको जरूर देना चाहिए। दोस्तों आगामी महीनों में ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो जो लोग इच्छुक हैं वो अपने नाम और कहां से आप बिलोंग करते हैं उस जगह को आप मेरे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कर सकते हैं और अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी को सर्दी है, खांसी है या जुकाम है तो उसमें 2 तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वो बच्चा है तो पहले हम ये देखें कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है। अगर ज़्यादा है तो हम उसके लिए हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा कि हम एक एंटीबायोटिक उसको लगाएंगे जेंटामाइसिन, वो वेट के हिसाब से कि उसका वेट कितना है। साथ में हम उसको एक एविलिन देंगे। ये एविलिन ये एक ऐसा इंजेक्शन है कि ये एंटी एलर्जिक भी है, एंटी रिएक्शन भी है, रिएक्शनरी भी है, और इसके बहुत सारी ये मल्टी फंक्शन इंजेक्शन है। तो एक एविलिन उसी के वेट के हिसाब से, एक जेंटामाइसिन, और अगर उसके बाद भी अगर इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है तो हम उसको या तो जालीदार कपड़े में हम विक्स लगा के उसके नाक के पास रखें, और उसके बाद भी अगर उसको लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम नेबुलाइजर से, जिस तरह से हम अपने बच्चों को, ह्यूमंस के बच्चों को नेबुलाइज किया जाता है, उसी तरह से हम इस नेबुलाइजर से नेबुलाइज करेंगे। इसमें 2 तरह के
रेप्सूल्स को हम लोग डालेंगे। एक रेप्सूल होगा डुओलिन और दूसरा रेप्सूल होगा वुडोकोट। ये दोनों एक एक रेप्सूल उसमें मिला के और उसके बाद हम उसको 10 मिनट तक 15 मिनट तक उसको हम क्या करेंगे, नेबुलाइज करेंगे। नेबुलाइजेशन के फौरन बाद जानवर बहुत ही अपने आप कंफर्ट जोन में आ जाता है। दोस्तों, बड़े पशुओं में अगर सर्दी है तो उसमें हम एक एंटीबायोटिक या तो एनरॉक्स इस्तेमाल करें या मोनोसेफ इस्तेमाल करें या अमोक्सिलम फोर्ट इस्तेमाल करें, बैक्टम फोर्ट इस्तेमाल करें। एक कोई एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करें और साथ में ये इंजेक्शन है क्लोराजीन है या कैडिस्टिन है। ये दो एंटीहिस्टामिनिक, सर्दी अगर उनको है तो एंटीहिस्टामिनिक ये क्लोराजीन या फिर आप कैडिस्टिन, ये दो। इसमें क्लोरोफेरामिन मेलिएट ये सीपीएम के नाम से जाना जाता है। ये आप वेट के हिसाब से आप इनको लगाएंगे और साथ में आप उनको अगर बुखार है तो मेलोनेक्स प्लस ये आप इंजेक्शन लगाएं, आपको उससे उनको रिलीफ होगा। और कोई भी एंटीबायोटिक खास ध्यान रखें आपको कि कम से कम 3 दिन, और नहीं तो अगर उसके बाद आराम नहीं पड़ा तो 2 दिन और बढ़ा सकते हैं। 3 दिन से कम कोई भी एंटीबायोटिक अगर आपने शुरू किया तो 3 दिन तक आपको उसको देना है। इससे क्या होता है कि एक चेन साइकिल होती है जो कि बैक्टीरिया की, जिसको तोड़ना जरूरी है। अगर आपने बीच में रोक दिया, आराम हो गया 1 दिन या 2 दिन के बाद ही, तो वो ड्रग आगे अब काम नहीं करेगा, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी वो जानवरों के बीच में, बैक्टीरिया के बीच में। आमतौर से 2 तरह की समस्याएं पशुओं में आती हैं। या तो समस्या सर्दी खांसी की आती है, निमोनिया की आती है, या फिर समस्या आती है पतले दस्त की, डायरिया की, लूज मोशन की। तो दोस्तों, सर्दी के लिए तो एक इलाज हमने जो बताया आप उसको कर सकते हैं। साथ में अब डायरिया के ऊपर आते हैं। तो बच्चों में डायरिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन दवा है जो कि आप दे सकते हैं ये कि ऑफ्लोमैक M4, ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रिनाडोजोल का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही कारगर दवा है। अगर इससे कंट्रोल होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो 3 दिन आप पिलाएं, इससे कंट्रोल हो जाता है। और नहीं हुआ तो उसके आगे के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हम उसको कंट्रोल करते हैं। बड़े बच्चे जानवरों में हम सबसे पहले हम फ्लैजिल को एक चीज़ बीच में ही बताता चलूँ कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि ह्यूमंस में और अपने पशुओं में दोनों में उसी तरह से काम करती हैं जिस तरह से ह्यूमंस में काम करती हैं। तो हमको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ये फ्लैजिल ह्यूमन की मेडिकल पे मिलने वाली या ह्यूमंस के बीच में इस्तेमाल होने वाली दवा है। इसको हम डायरिया के कंट्रोल में बिल्कुल इनिशियल स्टेज में दे सकते हैं। अगर उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ तो हम मार्कोजिल LM ये हम दे सकते हैं। इसमें 3 तरह के ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हम एक ह्यूमन वाली दवा ये दे सकते हैं, नॉर्फ्लॉक्स TZ। साथ में आपको जो भी दवा दे रहे हैं, साथ में आपको डायरोक पाउडर ये आपको देना है, और उसके साथ आपको ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का पाउडर देना है। आप इसको भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रोविसेक पाउडर आता है, ये भी दे सकते हैं आप। इनके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं। अगर आप 3 दिन दे रहे हैं सुबह शाम तो इसमें कंट्रोल होना ही है। और अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप एक एंटीबायोटिक लगाएंगे। इसमें जेंटामाइसिन भी लगा सकते हैं आप बड़े जानवरों को, उसके हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से डोज को। और उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ डायरिया तो आप बायोट्रिम, ये इंजेक्शन बायोट्रिम आता है, बायोट्रिम बोलस के फॉर्म में भी आता है, आप इसको दे सकते हैं। 3 दिन आप 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको देना है। ये अगर इसके बाद भी डायरिया कंट्रोल नहीं हुआ तो ये एक पावाडिन, ये भी एंटीबायोटिक है डायरिया को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जितने डायरिया के कंट्रोल करने वाले टैबलेट्स और हमने बोलस बताए हैं, इनके साथ साथ आपको डायरोक पाउडर और प्रोबायोटिक पाउडर का सोल्यूशन जो भी मिला के आपको पानी में उनको देना है, कंट्रोल होगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कोई भी दवा असर नहीं करती और डायरिया कंट्रोल नहीं होता है। तो लास्ट में हमको कि कभी अगर सारी दवाइयों को इस्तेमाल करने के बाद और अगर डायरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें ये इसबगोल है, इस इसबगोल को गुड़ में थोड़ा मिला के सूखा ही हमको जानवर को, पशु को खिलाना है, और उसके बाद पानी नहीं देना है। ये क्या करेगा, बिल्कुल ये उसके अंदर से जो पानी है जो लूज मोशन के फॉर्म में आ रहा है वो क्या होगा कि पानी को बिल्कुल ये सूखा बना देगा और धीरे धीरे ये कंट्रोल हो जाता है। साथ में एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब भी डायरिया हुआ जानवर को तो डायरिया में 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है आपको। एक तो इलेक्ट्रॉल और एक है ग्लूकोज। ये दोनों आपको कंटिन्यूअस इनको आपको पानी में मिला के देना है। ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं जब वो लूज मोशन होता है तो उसकी रिकवरी के लिए, नहीं तो जानवर एकदम बहुत कमज़ोर हो जाएगा और ग्लूकोज का लेवल कम होते हैं वो क्या है जानवर बैठ जाएगा। तो एक बार जानवर बैठ गया तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बैठने से पहले ही ये सारी ट्रीटमेंट्स को हमको करना है।